जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम कल 2 जुलाई को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, लोथल था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा जो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि अज्ञेय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अज्ञेय में आप सभी लोग का अ जो है ये उपसर्ग है, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में जो है दी गई है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में दिए गए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है किसके पास है। तो याद रखेंगे कि भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है ये अधिकार हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बालक में आप सभी लोग का क जो ये प्रत्यय हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आप 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, थायराइड ग्रंथि होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का प्रथम नागरिक किससे कहते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहे जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अनल का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो अनल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे अनल का पर्यायवाची यहाँ पे अग्नि होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे कौटिल्य, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कौटिल्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए जो है आवश्यक है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक होगा।
तो विटामिन के जो है ये रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि रामचरितमानस किस छंद में मुख्यतः रचित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो रामचरितमानस मुख्यतः किस छंद में रचित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, दोहा और चौपाई में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो ये किस भाग में है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में होगा। तो ये भाग 3 में होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब भाग 3 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना होती है आपके 1885 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1885 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि एसआई पद्धति में बल की इकाई जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो एसआई पद्धति में बल की जो इकाई है ये आपके न्यूटन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा न्यूटन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेंगे तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है 6 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो सज्जन शब्द में व्यंजन संधि हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब व्यंजन संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लवणीय यानी खारे पानी की झील जो है कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ा लवणीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे आप बताएंगे चिल्का झील होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है चिल्का झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो सुमन जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का सर्वाधिक विकास किस शासक ने किया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का सर्वाधिक विकास किस शासक ने किया है। तो ये किए हैं आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन ए सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है ये धारा की दिशा में निर्भर नहीं करते। ऑप्शन डी सही जवाब है धारा की दिशा में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और प्रश्न पूछा है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने जो है प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे कि अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नर नारी में कौन सा जो है समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि नर नारी में कौन सा समास है। तो नर नारी में हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही जवाब है द्वंद्व समास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे।
तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हरिसेन है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, हरिसेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे, इनकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, हरिहर एवं बुक्का हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे बैरन द्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बैरन द्वीप में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विद्यार्थी शब्द का सही जो है विग्रह क्या है? तो विद्यार्थी शब्द का सही विग्रह क्या होगा? तो विद्यार्थी शब्द का सही विग्रह जो है यहाँ पे विद्या का इच्छुक होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होते हैं ओडिशा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है यहाँ पे तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, फ्लोरीन हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे रोहतांग दर्रा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा शब्द में कौन सा जो है समास है? चलिए बताएंगे। तो महात्मा शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जो है तैयार करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है प्रारंभ होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 14 से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है कौन सी है? तो यहाँ पे आपके सीजियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सीजियम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि गजानन का सही जो है समास विग्रह क्या है? तो गजानन का सही समास विग्रह जो है गज का अनन होगा। ऑप्शन ए करेंगे आप, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 22 भाषाएं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रति जोड़ एक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।